सद्गुरु ओशो कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस एक शेर थे। मुझे इंग्लैंड से खबर मिली है कि 5 और 25 के बीच आयु वर्ग के लोगों के लिए एक सर्वेक्षण किया गया है। एक ही प्रश्न पूछा गया था, वे 2 मूल्य कौन से हैं जिन्हें आप जीवन में सबसे सार्थक और महत्वपूर्ण मानते हैं? और यह उत्तर देखकर हैरान होंगे, 5 साल के बच्चे से लेकर 25 साल के बच्चे तक के जवाब हैं पैसा और सफलता। जीवन में ये 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। प्यार नहीं, हंसी नहीं, ध्यान नहीं, परमानंद नहीं, भगवान भी नहीं। पैसा और सफलता। लेकिन ऐसी दुनिया में जहां पैसा और सफलता सब कुछ है, आप प्रामाणिक नहीं हो सकते। यह खतरनाक है। आपको सफलता के लिए हर कदम पर अपने निजता इंडिविजुअलिटी का दमन करना होगा और धन के लिए हर कदम पर समझौता करना होगा। मुझे एक युवक की याद आती है। उनका नाम सुभाष चंद्र बोस था। वो एक महान क्रांतिकारी बन गए और उनके प्रति मेरे मन में अगाध श्रद्धा है, क्योंकि वे भारत के एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी का विरोध किया था। वह देख सकते थे कि यह सब महात्मापन राजनीति है और कुछ नहीं। भारतीय खुद को बहुत धार्मिक मानते हैं। यह सिर्फ एक विश्वास है, कोई भी धार्मिक नहीं है। और महात्मा गांधी देश के बहुसंख्यकों के नेता बनने के लिए एक संत की भूमिका निभा रहे थे। वे सभी लोग जो सोचते थे कि वे धार्मिक थे, महात्मा गांधी के पक्ष में थे। बस एक ही आदमी, सुभाष, ने विरोध किया और तुरंत स्वर स्पष्ट था। जो हुआ था वही यह कि महात्मा गांधी कहते थे, मैं प्यार और नफरत से परे हूं। मैं क्रोध, हिंसा से परे हूं, क्योंकि यही उनका पूरा दर्शन था कि हिंसा के परे जाकर ही अहिंसक बना जा सकता है, इतना कि आप अपने दुश्मन से भी प्यार कर सके। सुभाष तो महात्मा गांधी के साथ समझौता नहीं करने के लिए जाने जाते थे, हालांकि वह एक ही पार्टी में थे। केवल एक पार्टी थी जो देश की आजादी के लिए लड़ रही थी, इसलिए सभी स्वतंत्रता प्रेमी पार्टी में थे। और सुभाष कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए एक उम्मीदवार के रूप में खड़ा थे, और तुरंत ही महात्मा गांधी का जालीपन प्रकट हुआ। एक तरफ वह सिखा रहे थे कि आपको अपने दुश्मन से प्यार करना है, और फिर सुभाष को देखकर कि अगर वह कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उनके दर्शन और उनके नेतृत्व के लिए खतरनाक होगा। वह बिल्कुल अलग तरह के आदमी बन गए। सुभाष गांधी के पाखंड में विश्वास नहीं करता थे और उनके जीतने की संभावना भी थी। एकमात्र व्यक्ति जो उन्हें हरा सकता थे वह स्वयं महात्मा गांधी थे, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी साधुता से नीचे, बहुत नीचे उतरना होगा। इसलिए गांधी ने यह किया, उन्होंने एक व्यक्ति डॉक्टर पट्टाभी सितारमैया को अपने उम्मीदवार के रूप में समर्थन दिया। और उन्होंने सोचा कि क्योंकि वह उसे अपना उम्मीदवार घोषित कर रहा थे, इसलिए डॉक्टर जरूर जीतेंगे। लेकिन सुभाष को युवा लोगों, युवा खून द्वारा बड़ा प्रेम मिल रहा था और यह व्यक्ति, डॉक्टर पट्टाभी, बिल्कुल अज्ञात थे। वह महात्मा गांधी के आज्ञाकारी अनुयायी थे, इसलिए वह उनकी सेवा करेंगे, लेकिन देश उन्हें नहीं पहचानता था। और सुभाष लगभग एक शेर समान थे। उन्होंने संघर्ष किया और अविश्वसनीय रूप से वह जीते। गांधी ने उस समारोह में भाग नहीं लिया जिसमें वह अध्यक्ष घोषित होने जा रहे थे। वह अपना सारा दर्शन भूल गए थे। वास्तव में सुभाष कहीं अधिक महान व्यक्ति साबित हुए। यह देखकर कि गांधी कांग्रेस के अंदर फूट पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, जो अंततः देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में भी फूट का कारण बन सकती थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया प्रेसिडेंसी से, ताकि आंदोलन एक रहे। अपने आप को पूरी तरह से बलिदान कर दिया और झगड़े में न पड़ने के लिए वह देश से बाहर चले गए। उन्होंने शुरू से ही यह ईमानदारी दिखाई। वह इंग्लैंड में शिक्षित थे, बंगाल के एक बहुत अमीर परिवार से थे, शीर्ष नौकरशाहों में से एक होने जा रहा थे। उन्हें ब्रिटेन में भारतीय सिविल सेवा के लिए प्रशिक्षित किया गया था, क्योंकि सभी शीर्ष नौकरशाह थे, जिनमें से अधिकांश अंग्रेजी थे। बहुत कम ही भारतीय चुने गए थे, 1% से अधिक नहीं। अन्यथा किसी न किसी बहाने से भारतीयों को खारिज कर दिया जाता था।
श्री अरबिंदो को अस्वीकार कर दिया गया था और आप विश्वास नहीं करेंगे किस आधार पर। वह हर विषय में प्रथम आए थे, वह इस सदी के प्रतिभाओं में से एक थे। केवल घुड़सवारी में वह सफल नहीं हो सके। लेकिन घुड़सवारी का क्या लेना देना एक शीर्ष अधिकारी होने के लिए। यह एक रणनीति थी, वह एक विद्वान थे और वह विश्व प्रसिद्ध हो गया थे, लेकिन उन्हें फिर भी अस्वीकार कर दिया गया था। हर तरीके से भारतीयों को खारिज करने की कोशिश की गई, लेकिन सुभाष को अस्वीकार करने का प्रबंधन नहीं कर सके। उनकी सभी रणनीतियों को वह दूर करने में कामयाब रहे, इसलिए बहुत अनिच्छा से ब्रिटेन ने सुभाष को अपने आईसीएस के लिए स्वीकार कर लिया। एक और बात रह गई थी, जो एक औपचारिकता थी। प्रत्येक आईसीएस अधिकारी को गवर्नर जनरल के सामने एक व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना था। परीक्षा पास करने के बाद यह केवल एक औपचारिकता थी। सुभाष ने गवर्नर जनरल के कार्यालय में प्रवेश किया। बंगाली हमेशा एक छाता लेकर चलते हैं, कोई नहीं जानता क्यों। चाहे बारिश हो या न हो, गर्मी हो या न हो, सर्दी हो सकती है और कोई जरूरत नहीं है, उन्हें इसे अपनी ओर से ले जाना पड़ सकता है, लेकिन वे इसे लेकर रहेंगे। एक बंगाली के लिए एक छाता जरूरी है। यदि आप किसी को छाता लेकर जाते हुए देख ले तो समझ जाना कि वह एक बंगाली है। अब वायसराय के कार्यालय में एक छाता ले जाने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम आपको इसे बाहर छोड़ देना चाहिए। लेकिन बंगाली अपनी छतरियों को नहीं छोड़ेंगे। सुभाष ने अपनी टोपी पहन रखी थी और अपनी छतरी को कार्यालय में ले गए और उन्होंने एक कुर्सी ले ली। गवर्नर जनरल बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा, युवक, क्या तुम शिष्टाचार को नहीं समझते हैं? तुम्हें आईसीएस की परीक्षाओं में किसने उत्तीर्ण किया? सुभाष ने कहा, क्या शिष्टाचार? गवर्नर जनरल ने कहा, तुमने अपनी टोपी नहीं उतारी है और मुझसे बैठने की अनुमति नहीं मांगी है। गवर्नर जनरल को यह पता नहीं था कि यह कैसा आदमी थे। सुभाष ने तुरंत अपनी छतरी उठाए और उससे गवर्नर जनरल की गर्दन झुका दी। वे ऑफिस में अकेले थे इसलिए, और सुभाष ने गवर्नर जनरल से कहा, यदि आप शिष्टाचार चाहते हैं तो आपको शिष्टाचार भी सीखना चाहिए। आप बैठे रहे, आपको पहले खड़ा होना चाहिए था। मैं मेहमान था, आपने अपनी टोपी नहीं हटाई। मुझे क्यों निकालनी चाहिए? आपने मेरे बैठने की अनुमति नहीं मांगी, मैं आपकी अनुमति क्यों मांगूं? आप कौन हैं? क्या आपको लगता है ज्यादा से ज्यादा आप मुझे आईसीएस के लिए अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे आपके हाथों में नहीं छोड़ूंगा। मैं सेवा में शामिल नहीं होना चाहता। और वह गवर्नर जनरल को सदमे में छोड़कर कार्यालय से बाहर चला गए। गवर्नर जनरल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा भी कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसकी कोई गरिमा, कोई स्वाभिमान है, समाज उससे डरता है। समाज चाहता है कि आप आज्ञाकारी हो, नौकर हो, समझौता करने वाले हो, समर्पण करने के लिए हर परिस्थिति में हमेशा तैयार रहें। यह नहीं चाहता कि आप विद्रोही हो। लेकिन निजता, इंडिविजुअलिटी, आंतरिक रूप से विद्रोही है। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। एकमात्र तरीका यह है कि इसे व्यक्तित्व, पर्सनालिटी के कंबल के नीचे रखा जाए, इसे हर कोने कातर से ढाका जाए और यहाँ तक इसे सांस लेने के लिए खिड़की भी न दें। नमस्कार दोस्तों, यह प्रवचन सद्गुरु ओशो का है। अंग्रेजी प्रवचनमाला सच्चिदानंद से अनुवादित है। प्रवचन नंबर 4।